पे हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं। आज ये फोटोशॉप का पहला दिन है, तो पहले दिन हम लोग बैकग्राउंड बनाना सीखते हैं। तो देखो इसके लिए क्या काम करोगे, सबसे पहले फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू में क्लिक करोगे, और न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई एक पेपर का साइज ले लोगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे पेपर के साइज दिए गए हैं, तो कोई आप एक पेपर का साइज ले लोगे और ओके करोगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमको बैकग्राउंड बनाना है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे देखो ये सिलेक्शन टूल आता है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब जैसे ये सिलेक्शन चल रहा है, अब इसी के साथ साथ दूसरा सिलेक्शन करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम यहाँ पर दूसरा सिलेक्शन करते हैं, तो दूसरा सिलेक्शन करने पर ये पहला वाला सिलेक्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर देखो ऊपर ऑप्शन बार पे जाना, और ऑप्शन बार पे जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, ऐड सिलेक्शन। क्या आता है, ऐड सिलेक्शन आता है। ठीक है। ये न्यू सिलेक्शन है, यानी कि हर बार नया सिलेक्शन करेगा। और ये ऐड सिलेक्शन है, यानी कि उसी में सिलेक्शन क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो इस वाले को ऑन रखोगे। ठीक है। और इस वाले को ऑन रखने के बाद अब देखो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद अब देखो जितना तुम सिलेक्शन करोगे उतना ये क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या देना है, कलर दे देना है। क्या दे देना है, कलर दे देना है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, इतना सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखो कलर आ रहा है, तो कलर में क्लिक करोगे। कलर में क्लिक करने के बाद इनमें से जो भी कलर लेना है आप उस कलर को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। और सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो क्या आता है, ऑल्ट बैक स्पेस करो। क्या करोगे, ऑल्ट बैक स्पेस। देखो ओके किया, तो ओके करने से नहीं भरेगा। तुम लोग को लगेगा अरे यार हमने कलर ले लिया और ओके किया तो यहाँ पे भरा नहीं। तो भरेगा कब, जब ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तब कलर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि फिर हमने यहाँ पर ये सिलेक्शन किया, फिर हमने यहाँ पर ये सिलेक्शन किया। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन कर लिए, और फिर इनमें भी हमको क्या करना है, कलर भरना है। ठीक है। इनमें भी हम लोग कलर भर देते हैं। तो हमने वापस यहाँ पे गए, और जाने के बाद यहाँ पे ब्लू लिया, और इतना करने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये, ठीक है। फिर वापस, अब देखो जैसे कि ये व्हाइट कलर है ना, हम चाहते हैं जहां जहां व्हाइट कलर ये पूरा क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए तुम ये दूसरा टूल भी ले सकते हो। ये मैजिक टूल आता है। मैजिक टूल क्या काम करता है, अगर तुम ब्लू में क्लिक करोगे तो पूरा ब्लू सिलेक्ट कर लेगा, और अगर तुम व्हाइट में क्लिक करोगे तो पूरा व्हाइट सिलेक्ट कर लेगा। आगे समझ में। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर हमने व्हाइट में क्लिक किया, फिर यहाँ पे व्हाइट में क्लिक किया, फिर यहाँ पे व्हाइट में क्लिक किया, फिर यहाँ पे व्हाइट में क्लिक किया। तो देखो ये क्या होते जा रहे हैं, सिलेक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी तुमसे क्या होगा कि तुम एक व्हाइट में क्लिक करो, दूसरे व्हाइट का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब ये पहला वाला ऑप्शन ऑन होगा। अगर ये पहला वाला ऑप्शन ऑन होगा, तो जब तुम एक जगह सिलेक्शन करोगे तो एक वो वाला होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसके लिए क्या काम करना है कि ये वाला ऑन रखना है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर गलती हो गई क्या, हाँ गलती नहीं हुई। ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कलर लेंगे, और कलर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस करने देखो वहां पे कलर क्या हो गया, भर गया। फिर इसी तरीके से हमने क्या काम किया कि रेक्टेंगल लेकर के हमने ऐसा रेक्टेंगल बनाया। ठीक है। फिर हमने और रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने और रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे कलर लिया, और कलर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे उल्टे सीधे जो भी कलर भरना है भर लेना। अब इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड बनाने के लिए फिल्टर में जाओगे, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाओगे, डिस्टॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आता है ट्विर्ल। ट्विर्ल में क्लिक करोगे, ट्विर्ल में क्लिक करने के बाद देखो इसको यहाँ से पॉइंट को ऐसे घुमाओगे, तो जिस डायरेक्शन में घुमाओगे उसी डायरेक्शन में ये हमारा घूम जाएगा ये। आ गया समझ में। फिर वापस देखो यहीं पे जाओगे, इसी में क्लिक करोगे, यहाँ पर डिस्टॉर्ट में जाओगे, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस का यूज करके आप यहाँ पर इसको कम ज्यादा करोगे, तो कम ज्यादा करने पर देखो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। इनमें से जो भी इफेक्ट डालना चाहे तो इफेक्ट डाल सकते हो, और इतना करने के बाद ओके करो तो वो इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है। फिर इसको ब्लर करना चाहते हो, तो ब्लर करने के लिए वापस यहीं पे जाओगे, और यहाँ पे ब्लर के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे रेडियल ब्लर में क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखो ये ऐसे ब्लर हो गया। ठीक है। कंट्रोल और फिर वापस यहीं पे आएंगे, और यहाँ पे ब्लर पे आकर के गासियन ब्लर किया, तो गासियन ब्लर में हमारा ये ऐसा ब्लर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप ब्लरनेस कर सकते हो। ठीक। और अगर इसको थोड़ा सा ब्लरनेस को आप क्या करना चाहते हो कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कुछ बढ़ाना घटाना चाहते हो इस ब्लर का, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे जाओगे, इसमें क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आ रहा है। यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्या कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है। कहाँ पे आता है ये,
ये यहाँ पे आता है, ये देखो इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आ रहा है, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। अगर कलर मिक्सिंग करनी है तो देखो यहाँ पे कलर बैलेंस भी आ रहा है, कलर बैलेंस में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कलर, ये देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कलर बैलेंसिंग आप कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो, ठीक है। फिर वापस यहीं पे आओगे, यहाँ पे आता है कर्व और लेवल आता है, इसमें क्लिक करोगे और देखो कर्व करेंगे, कुछ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या काम किया कि हमने थोड़ा सा इसको और ब्लर किया, तो यहाँ पे गासियन ब्लर लिया। अब देखो हमने क्या काम किया कि जितने भी यहाँ पे इफेक्ट डाले थे, जितनी भी इफेक्ट डाले यहाँ पर देखो कि उतनी क्या, ये लेयर बन गई है ना। अब इन लेयर को इसके साथ मर्ज करना है, तो कंट्रोल ई करोगे, कंट्रोल ई करोगे, इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल ई किया, फिर इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल ई किया, फिर इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल ई किया, तो वो सारे इफेक्ट इससे क्या हो गए, मर्ज हो गए। हम और इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो फिर वापस यहीं पे गए, और यहाँ पर देखो आता है ग्रेडियंट मैप आता है, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारी ये ऐसे ग्रेडियंट मैप आएंगे, इनमें से जो भी कलर आप लेना चाहते हो वैसा ही कलर उसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और फिर यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे कम ज्यादा करने कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप कलर क्या कर सकते हो, भर सकते हो, और ओके कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने एक इफेक्ट डाला, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना तो क्या करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे। फिर दूसरा इफेक्ट डालना है तो वापस यहाँ पे आए, और वापस यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे आता है क्या, सिलेक्टिव कलर, थ्रेशोल्ड, इनवर्ट करो, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न आता है, पैटर्न में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आ रहे हैं, इनमें से जो भी पैटर्न डालना चाहे तो वो पैटर्न डाल दोगे। तो पैटर्न डालने में क्या हुआ, पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, तो पीछे वाला बैकग्राउंड दिखाना है, तो पीछे वाला बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, यहाँ पे ऑपेसिटी कम करते हैं, ये तो इसके लिए तो बड़ा कर देगा, ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे ऑपेसिटी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑपेसिटी को कम करोगे तो ऑपेसिटी कम करने पर क्या होगा, पीछे वाला बैकग्राउंड भी हमको क्या करने लगे, दिखने लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड से क्या होगा, बैक आ गए। तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ग्रे पैटर्न लिया, और पैटर्न लेने के बाद यहाँ पर हमने कोई ये पत्तियों वाला ले लिया, और पत्तियों वाला लेने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया, पत्तियां आ गई। और फिर वापस यहाँ पे आए, फिर ऑपोसिटी को हमने क्या कर लिया, कम कर लिया, देखो हमारे साथ में पत्तियां भी दिख रही हैं, ठीक है। और इसको इसके साथ मर्ज करना है तो कंट्रोल के साथ क्या किया, ई कर दिया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे और ब्लर पे जाएंगे, गासियन ब्लर ले लिया, ठीक है। गासियन ब्लर ले लिया और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या लगानी है, फोटो लगानी है, तो फोटो लगाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि फोटो लगाने के लिए हम लोग फोटो ले आते हैं, डबल क्लिक किया यहाँ पे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो में क्लिक करेंगे, हैं, खाली जगह पे डबल क्लिक, खाली जगह पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद फोटो का सिलेक्शन करोगे, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैग्नेटिक टूल लिया, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक चिपकता जाता है, ठीक है। और वैसे भी चिपकने, ठीक है। तो इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और ऐसे पकड़ते चलाते जाएंगे, देखो यहाँ पर ये अपने आप उससे क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, ठीक है। ये वो चिपकता जा रहा है। और फिर यहाँ से आके क्या कर देंगे, जो डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने से वहां से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ सिलेक्शन क्या हुआ, छूटा हुआ है, तो ये सिलेक्शन छूटा हुआ, इसको हटा, इसको बराबर करने के लिए हम क्या किया, एलिप्स टूल लिया, और एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पे ऐड सिलेक्शन किया, और यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें सिलेक्शन और क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। स्पेस बार पे दबा के रखोगे तो हाथ आएगा, ऐसे पकड़ के खिसका सकते हो, और ऐसे इसको, ठीक है, ऐसे इसको, आगे समझ में। इस तरीके से यहाँ पे इसको क्या कर लिया, ठीक है। फिर इसी तरह ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद देखो ये कहाँ, हो तो गया, देखो ना ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, आगे समझ में। तो अगर कम ज्यादा होता है तो कम ज्यादा कैसे करेंगे, कम ज्यादा करने के लिए देखो यहाँ पे आता है, जैसे कम करना है तो ये वाला लेंगे, और यहाँ पे ऐसे देखो कम हो गया, और ज्यादा बढ़ाना है तो ये वाला लेंगे, तो देखो ये क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो सिलेक्शन बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए ये वाला लोगे, और जितना एरिया सेलेक्ट करो उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और कम करना है तो ये वाला लोगे, और जितना एरिया सेलेक्ट करो उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही से कम करना है तो यहाँ से कौन सा टूल लेंगे, पॉलीगन टूल लेंगे, और पॉलीगन टूल लेने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप चेंज हो गया,
जैसे हमने पॉलीगन टूल लिया तो पॉलीगन टूल लेने से पहले ये वाला क्लिक क्लिक था, ये वाला हो गया, लेकिन हमको कम करना है तो कम करने के लिए यही वाला लेना पड़ेगा, दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, और दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कर लोगे, सिलेक्ट, और डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ आ गया समझ में। अब इतना करने के बाद इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, कंट्रोल वी से क्या हो गया, पेस्ट हो गया। लेकिन तुम चाहते हो कि इसके जो किनारे हैं, किनारे धुंधला है, किनारे क्या है, धुंधले आए, तो फिर क्या काम करो, कॉपी करने से पहले सेलेक्ट में जाओगे, फीदर करोगे, फीदर में जितना धुंधला करना चाहे तो 20 25 30 पॉइंट उतना यहाँ पर लिख दोगे, 20 पॉइंट, और कंट्रोल सी कर दिया तो कंट्रोल सी से अब कॉपी हो गया। और कॉपी होने के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे तो देखो इस वाली फोटो को देखो, इसके किनारे को देखो और इसके किनारे को देखो, है ना, इसके किनारे में धुंधलापन आ रहा है और इसके किनारे साफ साफ लग रहा है कि कहीं कटी हुई है, ठीक है। तो ये फोटो कहाँ पे है, ये वाली फोटो है लेयर वन, कहाँ पे, वन पे है, तो लेयर वन को यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दोगे, यस कर दोगे, ठीक है। अब इस फोटो को छोटा करना है तो फोटो को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल टी करोगे, और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ से इसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पे इसको सेट करना है वहां पे हम इसको सेट कर देंगे, और इसको हम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखना है तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद देखो हॉरिजॉन्टल में ऐसा ऐसा लिखेगा, वर्टिकल में ऊपर से नीचे लिखेगा, तो इसमें क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा बी पा सा, ठीक है। और फिर ये वाला टूल लिया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हमने इसका सिलेक्शन किया, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ इफेक्ट लगाने इस मैटर में, ताकि ये थोड़ा सा हमको अच्छा दिखे, सही सा दिखे। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे इफेक्ट लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पर ये आता है, यहाँ से भी इफेक्ट लगाते हैं, है ना, और फिर ये आता है, इससे भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेवल एंड इम्बोस किया, और बेवल एंड इम्बोस करने पर देखो यहाँ पर ये अपने आप उभर के आ गया कि नहीं आ गया, उभर करके, है ना। और फिर यहाँ पर ये ऑप्शंस को कम ज्यादा करोगे, यहाँ पे कलर वलर बदलोगे, ये सब चेंज करोगे, तो यहाँ पे तुम लोग को फर्क दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्ट आप लगा लेना। फिर उसके बाद देखो यहीं पे जाओगे, और यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, आउटर ग्लो आता है, इसमें क्लिक करोगे, तो क्लिक करने पर देखो यहाँ पे साइज वाइज बढ़ाओ घटाओगे तो खुद करके देखोगे तो तुमको और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कम ज्यादा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से डिसॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। जो भी करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, और ओके करोगे तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे हमने उसका नाम लिख करके उसको क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया, आ गया समझ में। तो ये हमने बैकग्राउंड बनाना बताया, फोटो को कॉपी करके लाना बताया, और मैटर को डेकोरेट करना बताया। तो देखो हम जितने भी इफेक्ट यहाँ से डालते हैं उतनी हमारी क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, उतनी क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। तो इन लेयर को बैकग्राउंड के साथ क्या करना होता है, मिलाना होता है। तो लेयर का सिलेक्शन करके कंट्रोल ई करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इस लेयर का सिलेक्शन करके कंट्रोल ई करेंगे तो कंट्रोल ई से बैकग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या काम करेंगे, इसको सेव एज करेंगे, और सेव एज करने के बाद कहीं पर भी डेस्कटॉप में हमने इसको किस नाम से सेव करा दिया, के नाम से सेव करा दिया। और यहाँ पर जेपीईजी की में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, फोटो बन जाएगी, ठीक है। बंद कर दिया, और बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये हमने एक फोटो बना ली, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हो, फोटो लगा करके नाम वाम लिख करके खुद का एल्बम बना सकते हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ